हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अम, मैं वही बातें करूँगा जो हमेशा ऐसे करते आया हूँ, ऐसे मुद्दों को लेकर कि मैं एक और वीडियो देख रहा था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैं देख रहा था जिसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं। एक जगह है, एक राज्य है, उसका नाम है मेघालय और असम बॉर्डर के आसपास पड़ता है। असम की फैक्ट्रीज हैं वो, मुझे मुझे भूल गया मैं उस क्या नाम था। एक फैक्ट्री है और वहाँ पर एथेनॉल बनता है। करीब 60-70 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं सिंगरौली जिले में रहता हूँ, यहाँ पर भी 10 फैक्ट्रियाँ हैं। मुझे अच्छे से पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है वहाँ पर। वही सब कहते हैं, मैं तो मुझे लगता है मैं तो डिस्टोपियन में रह रहा हूँ। वो जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं एज अ मीडिया पर्सन। हमारे यहाँ जो सिंगरौली जिला है, मैं माड़ा क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ पर माड़े में कई सारी प्राचीन गुफाएं हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे तो माड़ा वो प्राचीन गुफाएं मिलेंगी, बहुत पुरानी। मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी में जलजलिया हो गया, रावण मड़ा, ब्याह मड़ा, सीता का पाँव है, हनुमान मंदिर है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगा हुआ है हमारा बगल में ही। प्राकृतिक दृश्य है, खूबसूरती है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी कुत्ते, कमीने, हरामी टाइप के लोग हैं। मैं उन लोगों को बिल्कुल गाली देना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग जंगल में जाते हैं और पॉल्यूशन फैलाते हैं। मैं मानता हूँ दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, पर वो इतना बड़ा नहीं है कि उससे हम जंगल को काट दें। उसका मतलब हो सकता है जंगल को खत्म हो। मैं जानता हूँ कि गाँव ऐसा तो कुछ टाइम में जंगल खत्म हो, लेकिन बहुत तो लंबी प्रक्रिया होगी। हम देख सकते हैं ऊपर हमारे यहाँ सर्विलेंस जहाजें उड़ती हैं, खबर आ रहा है कि इसको अडानी लेने वाला है या एनटीपीसी लेने वाला है। मैं नहीं चाहूँगा कि इस कोई कंपनी ले। ये एक बेहतर ऑक्सीजन टूल है। हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, हम घूमते हैं। यहाँ पर हमारे मेरे घर से करीब 6 किलोमीटर दूर पे जंगल पड़ता है। 7-8 किलोमीटर जाओ तो घना जंगल होता जाता है। 10-15-20 किलोमीटर बहुत घना जंगल पड़ जाता है अगर अंदर में घुसो तो। मतलब रोड से जाओ तो घना पड़ता है। वैसे तो मैं 6-7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पूरा पूरा जंगल ही, उधर पूरा जंगल को काट के रोड बनाया गया है। आगे टाकी घटिया है, वहाँ पर भी एक मंदिर है। तो कंपनियां ले लिया तो इसका हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि यूपी में हो रहा है। किसी काम का नहीं बचेगा। हो सकता है ले, हमारा सीएम तो ऐसा ही है, जमीन खरीद रहे हैं, पपड़ी मलाई क्या। चलो, सीएम राजनेताओं की बात नहीं करेंगे। एक बड़े राजनेता थे, उनका नाम था थलापति विजय। वो पार्टी में बोलते हैं 1 ग्राम सोना देंगे भैया। 1 ग्राम सोना मतलब 15,000 रुपया एक बच्चे को पैदा होने पर। क्या मजा। ठीक है, 70-80 हज़ार रुपया कोई 10 बच्चे पैदा, 8 बच्चे पैदा करेगा, 6 बच्चे, 5 बच्चे, तो 1 महीने के लिए नहीं पूछने वाला बेटा। You go on sex and I will pay you. I sex my wife। तो तुम क्यों पे करोगे? मुझे मुझे एक चीज जाननी है कि सरकारें हमारी हमारी पत्नियों को क्यों पे कर रही हैं, जरा बताओ। पत्नी बहन देवी जी मेरी है, तुम पैसा दोगे बे? मेरी पत्नी की इतनी औकात नहीं को पैसा कमा सके। भाड़ो जैसी पत्नी कौन करता है ऐसे शादी? मैं गाली नहीं दे सकता, मैं बता सकता हूँ। मैं इस देश के महान कर्मों की मैं बात ही नहीं कर सकता, मैं जंगल बचाने की बात ही नहीं कर सकता, मैं यहाँ के लोगों से भी उम्मीद नहीं रखता हूँ कि वो लोग ये बताएंगे। भाई मैं पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, या अरावली हिल्स के अंदर रही आता है जो अभी विरोध हुआ था। मैं लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूँ, ना कानून से उम्मीद करता हूँ। मुझे कानून मारेगा। हालांकि मेरी थाने में अच्छी जान पहचान, मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर मैं जब जाता हूँ तो एक थाने वाला बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, तो मुझे बेटा कैसे बुलाता है। जहाँ तक मुझे पता है, जो दरोगा है थाने का, उसके साथ जितना मैंने बात किया उस हिसाब से फ्रेंड नहीं है, पर रिलेशन अच्छा है एज ह्यूमन। अगर कुछ सही हुआ, गलत हुआ, कंप्लेन लिखानी हो, कोई बात हुई, तुरंत लिखेगा, 3-5 नहीं करेगा, इतना जानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे घंटा भरोसा नहीं है किसी पर भी। कुछ वक्त पहले मेरे पिता पर अटैक हुआ था, उनके सर के पीछे चोट लगी थी काफ़ी वक्त तक। वो अभी तक उनकी हालत ठीक नहीं है। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर है। डॉक्टरों ने सीधे कहा इनको जमीन पर लेटा कर मारा गया है। तो ज़मीनी विवाद था। 5 तारीख को फैसला आने वाला था और करीब 31 तारीख को, 31 जनवरी को अटैक हुआ। पुलिस को सब पता है, शक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। पुलिस बस 3-5 करती है, बस नौटंकी करती है। मैंने एसपी ऑफिस में गया, कलेक्टर ऑफिस में गया, बोलते हैं पापा तुम्हारे ठीक होंगे। तो मैं 4-5 मैं अभी जो डेट हो रहा है वो मुझे नहीं पता अभी कौन सी तारीख है। 2 तारीख 7वां महीना आई थिंक है। करीब 4-5 महीने मेरे हिसाब से हो गए। ज़्यादा हो गएगा, 6-5 6। तो मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जो जोरी बातें नहीं, पर मुझे महसूस हो रहा है, मैं जो फील कर रहा हूँ एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है।
सामने वाले से लड़ नहीं सकता, सामने वाले की संख्या ज़्यादा, मैं अकेला हूँ, मैं घर में अकेले रहता हूँ। मेरी मम्मी मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, मेरे पापा के पास है, वो ठीक नहीं है हालत में। मैं घर में अकेले हूँ, पूरा पूरा काम था मैं देखता हूँ। जरा बताओ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लगाए? हम कि LVCD कानून लेगा क्या? मुझे घंटा भरोसा नहीं, कानून मर जाओ लेकिन कभी किसी पुलिस वाले की दोस्ती पे भरोसा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये, मर जाए लेकिन किस तरह मैं एक जनपद को जानता हूँ, मैं सारे राजनेताओं से नहीं मिला हूँ, पर जितना मेरा अनुभव, जितना मैंने देखा है, मैंने शिवराज सिंह चौहान को लाइव देखा है सामने से, और मुझे वो आदमी बिल्कुल सही नहीं लगा, मैं सीधे साफ बताता हूँ। बीवी मेरी है, माँ मेरी है, मेरी माँ पैसा नहीं कमा सकती, तुम 1,000 रुपया दोगे भैया? तुम मध्य प्रदेश पर लोन ले रहे हो 125 करोड़ पर डे का, जो लाडली लक्ष्मी बहनी योजना वाला है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा बेटा? हम चुकाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, हमारा घर है। तुम तो निकल गए, तुमको तो दिल्ली में बैठ के जाके वहां का तुम कृषि मंत्री बन गए, साला हम मर रहे हैं यहाँ पर। और वो क्या नाम है, एक और CM है, उसका मुझे नाम नहीं पता, कोई यादव है, डॉक्टर मोहन यादव, वो अपनी जमीनें बढ़ा रहा, साला हम मर रहे हैं, हमारी तकिया खड़ी फोड़ पे हम तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में कोई मरता नहीं, किसी की हत्या नहीं की जाती है, क्योंकि वहां पर भी सत्ता का मैटर होता है, पावर का मैटर होता है। हमारे जमीन का पावर मैटर, लेकिन मेरा मार दिया जाता है लोगों को। मेरे बाप को को मार ही दिया गया था, मुझे नहीं पता ठीक होंगे या नहीं होंगे। क्या उखाड़ रहे हैं हम? ऐसे लोग इसमें क्या उम्मीद करें कि जंगल बचाएंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बात सुनना, मुझे सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई काम करेगी। मैंने इतनी बार प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, और उसमें से प्रेसिडेंट को मैंने लेटर लिखा तो उसने इस शिकायत को 181 में ट्रांसफर कर दिया, और इसको कानूनी मैटर बना दिया कि कोई प्रूफ मैं इकट्ठा करूँ, कानून में लड़ने जाऊँ। उसने तो मुझे अधिकारी ने फोन किया कि ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैंने कुछ और बातें की, इसकी बाद ये मैटर चला गया पोल्यूशन के बाद। पोल्यूशन का मैटर नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और माइनिंग विभाग का मैटर है। मैंने पता किया तो क्या बोलते हैं, DFO बैठन में बैठता है, उसको घूस खिलाया गया है। किसने दिया? NTPC या अडानी ने? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे नहीं पता, या कोई और कंपनी थी, मुझे नहीं, पर गांव में सभी लोग जानते हैं कि पैसे मिले हैं, घूस का है, सबको सब सच पता है। अरे भी जानते हैं, इसी वजह से ऊपर जी हैं हमारे देश के कुछ महान व्यक्ति, श्रीमान मोदी जी। मुझे नहीं पता, अगर नहीं हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जितनी हमारे यहाँ जानकारी फैली हुई है मैं उसके से बोला, मुझे लड़ना नहीं है भाई। मैं कोई कोई तिवारी था बिहार में जो बंदूक ले, मैं वैसा नहीं, मुझे नहीं लड़ना सिस्टम से, सत्ता से, सबसे मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं मरना थोड़ी है, जंगल कटने दो, क्यों मुझे? मेरे मरने से कुछ होने वाला नहीं है भैया, यहाँ देश के लोग ऐसे ही हैं। तुम भैया तुम आगे लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हम सपोर्ट करेंगे, वाह वाह वाह, हम मर जाएंगे भैया, तुमको शहीद था आदमी का, हमारी मूर्ति बना दोगे हैं? हम क्या मारेंगे? तुम मारो भाई, तुम्हारे तुम, हम क्या मारेंगे? हम अडानी के पास आएंगे, बोले हमको 10 करोड़ रुपया दो, हम तुम्हारे साइड में आ रहे हैं, हमको दूसरी जगह जाएंगे, हम बढ़िया जगह लेंगे, हम आराम से रहेंगे, अमेरिका जाएंगे हम, मैं नेपाल में जाके बस जाऊंगा भैया। क्यों मैं मरूं इन नीच लोगों के लिए? हाँ, खुद के लिए मरूंगा, खुद के लिए लड़ना तो लूंगा ना, वो आवाज उठाई मैंने प्रेसिडेंट को 2 से 3 बार लेटर लिखा। मैंने कोशिश की थी नरेंद्र मोदी को, होता है ना जन सुनवाई क्या बोलते हैं उसको, जो इसमें AI सब बात हुआ नहीं, पर मैंने लेटर वेटर लिखा था कुछ, और कुछ DFO को मैसेज किए थे यहाँ के। मैंने अपने गांव के जो भी सरपंच है जनपद, उनको भी बोला था कि अगर ऐसा हो तो बचाया जाए। मैं पर्सनल लेवल पे जो लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, मैं सामाजिक लेवल पे ठेका लेके मैं नहीं लड़ सकता, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, लड़ूंगा, पर मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। उसके लिए मैं ओशो के तरीके अपना सकता हूँ, आचार्य प्रशांत, बुद्ध, कृष्ण, राम के तरीके अपना सकता हूँ। मैं क्रांत मैं महात्मा गांधी का भी तरीका अपना सकता हूँ, क्योंकि आज के वक्त में मैं चंद्रशेखर आजाद की बिल्कुल कदर करता हूँ, पर मैं नीचों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं करने वाला। मुझे जीने का है, हम मर दिया तो वो अलग बात है, पर मुझे अच्छे से पता है कि जैसे मैंने हथियार उठाई, जब से मैंने विद्रोह किया, मैंने क्रांति, सो कॉल्ड जो होता है ना, जो इसको हम क्रांति रेटिट्यूड समझते हो, उसके जरिए नहीं, जो ट्रूथ है उसके जरिए लड़ूंगा। आप नेचर को तबाह नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को लगता है, किसी अडानी अंबानी को लगता है वो जंगल को काट के बच जाएगा, भैया तुम नहीं बचोगे। प्रकृति है, बदला लेगी वो, तुम भी प्रकृति के हिस्से हो, गधे, धरती से पैदा हुई, तुम धरती को ही तबाह कर रहे हो। जंगल से ही तुम आए हो, जंगल से हवा मिलती है तुमको, तुम उसको ही मार दोगे हैं? ऐसा नहीं होता भाई। इस शरीर ने तुमको जीवन दिया, शरीर से समझो, इस शरीर ने तुमको जीवन दिया है, हाँ? और तुमको खुजली हो रही है हाथ में, तुम बोलो हमको खुजली, हम हाथ काट देंगे, हम नकली हाथ ले काट दो भैया, लगा नकली, नकली नकली होता है भैया। एस्थेटिक हाथ लगवा लो, कुछ भी कर लो, छिपकली जैसे पूछ बढ़वा लो, पर अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, लेजर्ट, होस्को, नॉर्मन ऑसबॉर्न, क्या नाम था मुझे नहीं पता। मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी देखता हूँ।
ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं कोई एक अच्छा सा कुछ काम ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकता हूँ। मुझे पावर चाहिए, मुझे ग्रो करना लाइफ में, मुझे नेचर चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे कंट्रोल भी चाहिए, लेकिन आत्मसंग्राम देश के नहीं करूँगा। मैं किसी एक कुत्ते के लिए मैं थक गया। मेरे घर में लैट्रिन रूम नहीं है, मैंने ईटा गिरवाया है लैट्रिन रूम बनवाने के लिए, मुझे बाहर जाना पड़ता। मैं खुद की खेत में जाता हूँ, और ऐसे थोड़ी गढ़े टाइप की जगह है, मतलब कोड़ा गया है जेसीबी से, मेरा ही खेत है वो, मैं उसी में जाता हूँ। और थोड़ा तो होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्वायरमेंट वो है, कम होता है। मैं थक गया, मैं कई साल से कह रहा था भाई लैट्रिन रूम चाहिए, पर बना नहीं बना। गाँव में, मैं जिस गाँव में रहता हूँ, अगर 5% लोगों के पास हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं है। मैं ऐसे आदमी जानता हूँ, मेरे घर के बगल में एक पक्का आदमी, बहुत बड़ा पक्का है, उसने अपने बेटे का अन्नप्राशन का कार्य किया। उसके घर में पुलिस आई थी, कोई अध्यक्ष आए थे, जनपद है, सारे बड़े बड़े लोग आए, वो आदमी उसकी औरत लैट्रिन करने के लिए बाहर जाते हैं, वाह, और मेरे खेत में जाते हैं। मैंने खेत की झटका रूंध दिया। उस आदमी ने आज मेरे सबसे इलीगली काम किया नहीं किया, पर एक अलग तरीके का काम किया। और उसने क्या किया कि झटका है, उसने मेरे झटके से हटा करके तंदूर, मतलब ये देखो नीचता, तुम हगने आते हो कहाँ, मेरे खेत में, और मैंने रून दिया, मैंने बंद करा दिया सिस्टम को, मैंने झटका से तार ला के रून दिया। उसने कुछ ऐसा किया कि मैं ट्रैक्टर ले छोड़ो, मैं क्या करूँ, ऐसे नीचे। मैंने नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मुझे मैं कह रहा हूँ पैसे उसके पास, दो वो हाईवा चलवाता है वो आदमी। हम्म? खेती किसानी में उसके पास, मेरे पास आई थिंक जमीन है जितनी चाहिए, नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि वो इस लेवल पे है कि कुछ कर सकता है, लेकिन शायद करे आगे जाके, पर अभी तो नहीं कर रहा। मेरे साथ सबसे पहले तो लैट्रिन बनवाना चाहिए ना, मेरे पास हगने के लिए जगह नहीं है। तुम बहुत बड़े तिस्मार खा बनते हो, हाँ? गाँव में बहुत कम ही लोग होते हैं जो खुद के खेत में जाते हैं पॉटी करने, दूसरे के खेत में जाए, दूसरा वाला उसी खेत में जाता है, लड़ रहे हैं कि कौन किसने किया। मैं इन नीचों के लिए जाके सरकार से फाइट करूँगी, मैं जंगल बचाओ, किससे फाइट नहीं करनी है। मैं प्रकृति की शरण में जाऊंगा। प्रकृति उदात्त स्वरूप है जंगल, जंगल में भी प्रॉब्लम्स है, जंगल में भी वायरस है। ऐसा है कि अगर आप पेड़ों को देखो तो पेड़ों में जैसे इंसानों में नीच होते हैं, पेड़ों में भी नीच होते हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ को खाता है, एक तरीके जॉम्बी तरीके से काम करता है। जॉम्बी हम इस तरह चींटियों में भी जॉम्बी प्रजातियां होती हैं। ये प्रकृति का एक गुण है, जिसे नीचता बुराई कहते हैं, प्रकृति से ही पैदा हुई है, ठीक है। प्रकृति को भगवान कहने से कह सकते हो, तो उस भगवत्ता से ही वो रावण पैदा हुआ है? उस प्रकृति से ही रावण पैदा हुआ है, उस प्रकृति से ही कुंभकर्ण पैदा हुआ है, उस प्रकृति से मैं पैदा हूँ, उस प्रकृति से राम पैदा हुए। पर किस गुण को सर्व, गुण की नहीं, होश की बात है। जो होश में हो भगवान हो गए, जो बेहोश है तो रावण हो गया। तो होश भी प्रकृति का गुण है, बेहोशी भी प्रकृति का गुण है। होश कोई मानसिक अवस्था नहीं है, लेकिन बेहोशी एक मानसिक अवस्था है जो लूप में फंसी हुई रहती है। बेहोश कोई होता नहीं एक्चुअल में, देखने पर बेहोश आदमी को सब कुछ पता होता है क्या होगा, लेकिन वो जानते बुझते उस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे मुझे पता है कि बाहर सोना पड़ा हुआ, लेकिन मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे क्योंकि मेरा जो स्वार्थ है वो अभी जहाँ पर हूँ मैं कीचड़ में, उससे जुड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं चाहिए सोना। कीचड़ भी प्रकृति का एक हिस्सा है, पर कीचड़ कीचड़ को फैलाता है, सोना सोने को फैला रहा है। अब सोने को चाहोगे तो सोने वाली मानसिकता होगी ना। ये भारत एक महान, मुझे यकीन नहीं होता है, भारत वही देश है जहाँ पर धर्म सबसे ज्यादा, भगवान सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कई ऐसे देश है जहाँ पर अगर आप उनको देखोगे तो आपको वहां पर ऐसा कुछ मतलब लगे गॉड है। मिस्र में ऐसे हर जगह भगवान की बातें होती है, ठीक है। अमेरिका सब जगह होती है, अमेरिका में तो खैर नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में तो अभी वो 300-400 साल उसको बने हुए रहा है, तो क्या 300-350 साल, तो उसके पास कोई इतिहास ही नहीं है, तो जबरदस्त तरीके से पैसा 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 कर रहा है। क्योंकि अमेरिका में साधु जाता है, अरे साधुओं के लात मार के भगा देते हैं, बोलते इलॉजिकल इरिलेवेंट। भारत वो देश है जिसने अहम ब्रह्मास्मि के मतलब को समझा, और हम आज, और हम सबसे अहम निचास्मी हो गए हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो कि आप उस जमीन पे रहते हैं जहाँ सबसे बड़ा लॉर्ड पैदा हुआ, तो आपको लगता है हाँ एक फिर बात,
किसी ने बोल दिया मैं फिर से आऊंगा, तो लगता है हाँ फिर आएंगे, तो हमको क्या लेना देना है दवा की। मैं एक चीज देखता हूँ भारत में, इंडियन मेंटेलिटी की, जो सबसे ज्यादा पवित्र चीज होती है लोग उसे जानबूझकर गंदा करते हैं, और उस पवित्रता के नाम पर गंदा करते हैं। उनको पता है कि धार्मिक स्थल पवित्र होता है, तो वहां पर जाके गंदगी फैलाते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, वो भगवान को दिखाना चाहते हैं कि वो तुमको खत्म कर, मैं तुमको खत्म कर दूंगा। ये ईश्वर को डायरेक्टली मारने की साजिश मैं तुमको बता रहा हूँ। जितने लोग धार्मिक स्थान पर गंदगी फैलाते हैं, थूकते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पर जाकर माथा चढ़ाते, चढ़ावा, वो कमजोर जो बिलीविस्टिक है, पावर, उस भगवान की पावर को लेकर डरते हैं, और उस भाव और ले आके गंदगी फैलाते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं। ये फाइटिंग है, ये युद्ध हो रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। पर्वत पर जाकर, पर्वत पर माइनिंग करना, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, या एक नीच आदमी का बॉटल फेंकना वहां पर जाकर, धुआं फैलाना, सिगरेट, दारू के पैकेट, प्लास्टिक फेंकना, ये उस जंगल से बदला लेना। क्योंकि उसको, आदमी को पता है जंगल महान है। उसको जब जंगल में जाता है तो आदमी ये सोचता है मैं तुमसे लूंगा भी और तुमको कुछ दूंगा भी नहीं। तो दूंगा तो निश्चितापन, जैसे एक आदमी मेरी बीवी के साथ करता है, उसे लेता है सेक्स, उसे सोचा उसे दबा के काम करवाएगा, लेकिन वही पत्नी उसकी मौत का कारण बनती है। मेरे बाप के मरने के पीछे, उसकी इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं मेरी माँ का जिम्मेदारी है। मैं समझा समझा के थक गया, मेरे बाप सुनने को तैयार था, तो मेरी माँ ने कहीं और तरीके से कान पकड़े, रिश्तेदार ने, और सारे के सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक तरीके से। और सबसे पहले वो आदमी तो खुद ही जिम्मेदार है। जमीन, मैं नहीं समझता हूँ कि चार है जमीन पीछे बिल्कुल लड़ना चाहिए, आपका हक हिस्सा है। पर आपके जब पुरखे 20-20, मैं अपने पुरखों को देखता हूँ तो उनके पास 100-100 करोड़, 100 एकड़ जमीन थी। मगर मेरा फादर 5, 2, 3, 4 एकड़ की जमीन के लिए, मैं कितना ज्यादा मरा हुआ आदमी होऊंगा कि मैं अपनी जिंदगी में 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि मेरे पुरखों के पास 100 एकड़ जमीन थी। और मैं उन पुरखों के हक हिस्सा लेने के लायक क्या, मैं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उन वीडियोस में साफ साफ कहा है कि मुझे घर में यह हक हिस्सा जैसा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है किसको मिलेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं चाहिए। शायद मेरे भाई को मिले, मुझे नहीं। किसी सर नेचर ले ले, प्रकृति ले ले, सर मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस जो व्यवस्था है उसमें जो बाप की जो दौलत है, 2 बेटे हैं, 2 चले, मैं इस लड़ाई को देख रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं बाबा। और ना ही समाज की कोई दी हुई मुझे कोई एक वस्तु चाहिए जिसको हम बीवी बोलते हैं। मुझे बीवी भी नहीं चाहिए, मुझे सेक्स भी नहीं चाहिए, मुझे जीएफ भी नहीं चाहिए। कोई अंदर से हो जो कमाल का हो, तो मैं उसको दुनिया में ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दुनिया में लूंगा तो मैं 2 हो जाऊंगा ना। एक मैं हूँ, एक दुनिया में हूँ। मेरे जैसा भी हो तो फिर भी 2 है ना। तो मैं खुद को ही ले लेता हूँ बाबा ना। दोस्ती के तौर पर 5-10 मिनट के लिए मैं समझता हूँ ठीक है। मैं अपनी जिंदगी में बात करूँ तो मैंने ऐसा कोई मिला नहीं अभी तक। मैं 22 साल हो गया और मैं इस खोज से थक गया हूँ, मैं खोजना नहीं चाहता। इसको लेकर मैं एक पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकूँ कि ये चीज साथ देगी मेरा। मैं खुद भी नहीं हूँ, मेरा मन साथ नहीं देता है। मैं काम करूंगा, मेरा मन करता है इसको ऐसे करो, और मैं करता हूँ, ऐसा हो भी जाता है, लेकिन केवल 10 मिनट तक। मैं एक कोई चीज खड़ी करता हूँ, मैं एक दीवार खड़ी करता हूँ, मेरा मन करता है कि ये हमेशा चलेगा, लेकिन नहीं। अभी हुआ है मेरे साथ, मैं झूठ क्या बोलूं। मतलब मैंने कुछ किया था, मुझे लगा कम से कम 2 से 3 साल चलेगा। अभी मानसून आया, जोरदार हवा चली, और वो केवल करीब 4 से 5 दिन मैंने उस गाड़े हुआ था, और केवल 5 मिनट में धड़ाम धड़ा सही हो गया। और मैं मन पे भरोसा नहीं कर सकता बाबा। मैं मेरी इंद्रियों पे भरोसा नहीं कर, संस्कृत पर नहीं भरोसा नहीं कर सकता। मैंने कुछ अठड़ा किया था। आपको गांव में अगर तार ले जाना होता है तो आपको दूर से अपने घर तक लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खूटे गाड़ने पड़ते हैं। मैंने खूटा गाड़ा, मुझे लगा कम से कम इस साल के बारिश में खूटा खूटा टूट गया, केवल 3 बारिश से ही। और आज मैंने खूटा गाड़ा, वो भी शायद टूट जाए, मुझे यकीन है कि टूट ही जाएगा। हमारा थोड़ी कम है क्योंकि थोड़ा पतला है, तो भार ज्यादा नहीं है। और थोड़ा मैं नीचे से गाड़ा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। इसमें एक प्लास्टिक नीचे, ताकि सड़े ना हो, क्योंकि सड़ जाता है, पानी भर जाता है, दिक्कत होता है। तो वह मैंने किया है, पर संभावना बहुत कम है टूट जाएगा। और मेरा घर भी टूट जाएगा, मोबाइल भी टूट जाएगा, शरीर भी टूट जाएगा, टूटेगा नहीं। मैंने कुछ इकट्ठा करके उसको एक शेप दी, इमेजिनेशन दी, और वो इमेजिनेशन के लिए मुझे ठप्पा चाहिए 1 साल तक चलेगा या नहीं। इमेजिनेशन तो मेरा मन कहता है हाँ चलेगा, क्योंकि एक परिस्थितियों के अनुसार वो 2 साल तक चल सकता है। लेकिन वो परिस्थिति ना बदल जाए तो मैं कोई चीज गर्मी के हिसाब से करूंगा, मैं अपने घरों को गर्मी के हिसाब से बनाऊं,
ठंडी में घर फेल हो जाते हैं। यूरोप के घर ठंडी के हिसाब से बने हुए थे, वो परिस्थितियां आज बदल चुकी हैं। ये नेचर का नियम है बाबा। इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है खुद से, क्योंकि उसको खुद से बदला लेना है। अहंकार खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारने के चक्कर में वो एक और गलती करता जाता है और अहंकारियों को इकट्ठा कर लेता है अपने आसपास लोगों को। उसके लगता है 10 अहंकारी मिलेंगे तो 10 अहंकार को मारेंगे, नहीं। फिर वो 10 लोग आपस में लड़ने लगते हैं, 10 लोग और मिल जाते हैं, इधर के 10 उधर के 10 फिर लड़ने लग जाते हैं। अहंकार चाहता है मिट जाए वो। गाँव में लोगों को देखो, कहीं वो यहाँ गाड़ियां चलाते हैं, जिस तरीके से बातें करते रहते हैं, उनको मरना है बस। प्रकृति उनको मुआना चाहती है, मारना चाहती है। तो प्रकृति देखो, मैं ये ना देख पा रहा हूँ, बुद्ध कोई भगवान नहीं है। वो प्रकृति के करीब है, प्रकृति के साथ चलते, प्रकृति से लड़ते नहीं है। इस अहंकार को बुद्ध ने पछाड़ा, वो प्रकृति का ही था, पर छोटा रूप था। वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है। बुद्ध ने जिस अहंकार को मारा अपने भीतर, जिस राक्षस को मारा, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। उसकी जरूरत है, बुद्ध को उस राक्षस की जरूरत है एक लाइफ में, पर वो छोटी लाइफ में जरूरत है। इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एक राक्षस की, शैतान की, डीमन की, इंद्र। अब अगर आप कहानियों में देखो तो आपको हर चीज की जरूरत पड़ती है इंसानों को। राम को अगर युद्ध लड़ना पड़ता है, उसमें आप क्यों देखते हो कि ब्रह्मा ने मदद की, शिव ने मदद की, देवताओं ने मदद की, वानरों ने मदद की? ये उनको समझाने के लिए मदद किया। बताया गया है कि इंसान को कोई भी बड़ा काम के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और रावण ने क्या किया? जिन लोगों को राम ने साथ किया, रावण ने उन्हीं को मारा था। इंद्र को मारा, देवताओं को मारा, विष्णु से भिड़ गया, शिव से वरदान का शिव के खिलाफ इस्तेमाल किया, एक तरीके से दुश्मनी नहीं ली पर गलत इस्तेमाल किया, व्यभिचारिता फैलाई। स्त्री शिव शिव ने कहा आई डोंट वांट टू सेक्स, मुझे शादी नहीं कर रही है, सेक्स नहीं कर। तो रावण पगला है, आई वांट सेक्स 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 सेक्स। तो वरदान का अपमान ही हुआ ना। हाँ, और शिव की महानता है कि उन्होंने नहीं देखा तुम राक्षस जाति किसकी जाति के हो, आएगी। हाँ, पर ये बात सोचनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कि विष्णु ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं दे देते हैं जैसे को। विष्णु देवता महान इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि अगर उनसे कोई वरदान मांगे अगर प्रसन्न करके कि हमको अमर होने वाले है, कहा है कमर दे भैया, तुमको हम नहीं देंगे। शिव जी बोले ठीक है, ले लो, हम मारेंगे हम ही, विनाशक देवता हम ही। ये अगर तुम ध्यान से देखो, जितने भी राक्षस थे जिन्होंने शिव से बहुत बड़ा वरदान मांगा, कहीं न कहीं इधर उधर से घूम करके शिव जी का हाथ जरूर रहता है। जरूरी नहीं, पर ऐसा मुझे लगता है। हनुमान जी थे तो मुझे लगा ऐसा कहा जाता है, हनुमान जी का अंश भीम छोड़ो। जो अंदर है वो बाहर नहीं आ रहा है, उसको उदात्तता चाहिए, उसको आजादी चाहिए, हमको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। जिस दुनिया से लड़ रहे हो प्रकृति का एक रूप है, वो एक नियम है, और तुम भी प्रकृति के एक नियम, एक रूप। तुमको लगता है कि तुम इस ब्रह्मांड में सब कुछ हो, सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ सर्वज्ञ। तुमको बस जानकारी है, उन्होंने मन ने पगलाया हुआ है, और तुम्हारे मन को ये बात पता है कि तुम एक नंबर के हिजड़े हो, तो तुमको गुलाम बना के रखता है तुम्हारा मन। इसके लिए चाहिए होश, लात खाओ, ठहरो। दिल को टूट जा रहा है, तुमको लगता है रोना, रोना सीखो खुद के साथ। वेदों के पास जाओ, उपनिषदों के पास जाओ, आत्मज्ञान चाहिए, खुद का ज्ञान चाहिए। तुम बस एक वबल हो, कुछ नहीं हो। थैंक यू सो मच।